बच्चों, आज हम ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों को पिछली वीडियो वाली ऊ यानी छोटे ऊ की मात्रा अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज हम दोनों मात्राओं में अंतर भी जानेंगे और अंतर जानने के लिए हमें दोनों मात्राओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर आपने ऊ की मात्रा नहीं पढ़ी है या मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए बात करते हैं बड़े ऊ की मात्रा की। सभी मेरे साथ ऊ का उच्चारण करेंगे। ऊ। कैसी आवाज़ आई बच्चों? ज़ोर की आवाज़ आई ना? तो तेज़ आवाज़ से हमें क्या पता लगा? हमें पता लगा कि हम बड़े ऊ यानी ऊ बड़े ऊ का उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि ऊ यानी धीमी आवाज़। कौन सा ऊ? छोटा ऊ। ऊ यानी कैसी आवाज़? जोर की आवाज़। कौन सा ऊ? बड़ा ऊ। तो हमें क्या पता चला? ऊ का उच्चारण धीमा होता है, उसकी आवाज़ धीमी होती है, और ऊ की आवाज़ तेज़ होती है। चलिए हम ऊ की मात्रा को समझने का थोड़ा और प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊ की मात्रा लगती कैसे है। ऊ उच्चारण तो आपने समझ लिया, अब मात्रा कैसे लगाते हैं? ऊपर देखिए, मैंने जहाँ पर डैश के बगल में गोला सा एक है, उसके नीचे मात्रा लगी है। तो बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है? अगर उस गोले को, उस सर्किल को हम अपना अक्षर अल्फ़ाबेट मान लें तो ऊ की मात्रा अल्फ़ाबेट के नीचे और किधर घूमती है? राइट साइड में घूमती है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा। बड़े ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे राइट साइड में घूम जाती है। चलिए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम इसे और अच्छी तरह समझते हैं। जूता। जू कैसी आवाज़ आई? एक तो ऊ की आवाज़ आई, और कैसी? जोर की आवाज़ आई। कैसी आई? जू। जू कैसी आवाज़? जोर की ऊ की आवाज़ आ रही है। तो हम समझ गए यहाँ पर हमारी कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। प्लस ता में कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा है। फिर से मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे। जूता। जा में कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की, प्लस ता में बड़े आ की। तो ये क्या बन गया? जूता। अगला उदाहरण, धूप। धा में बड़े ऊ की मात्रा, प्लस प, क्या बन गया? धूप। अगला शब्द, भालू। भा में बड़े आ की मात्रा, प्लस ला में बड़े ऊ की मात्रा, भालू। देखिए बच्चों, आप ध्यान दे रहे होंगे कि बड़े ऊ की मात्रा सभी अक्षरों में नीचे लग रही है और राइट साइड को जा रही है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, फूल। फा में ऊ की मात्रा, प्लस ल, क्या बन गया? फूल। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दो अक्षरों वाला, मूली। मूली। मा में बड़े ऊ की मात्रा, प्लस ला में बड़ी ई की मात्रा। तो चलिए आगे कुछ और उदाहरण देखते हैं, तीन अक्षर वाले। वहां समझने का और प्रयास करते हैं कि ऊ की मात्रा कैसे लगती है। सूरज। सू कैसी आवाज आ रही है? जोर की आवाज। सूरज। सा में बड़े ऊ की मात्रा, प्लस र, प्लस ज, सूरज। सूरज को सन भी कहते हैं। चलिए अगला शब्द, तराजू। प्लस र में आ की मात्रा, प्लस जा में बड़े ऊ की मात्रा, क्या बन गया? तराजू। अगला शब्द, खजूर, जिसको डेट्स कहते हैं इंग्लिश में। ख प्लस जा में बड़े ऊ की मात्रा, प्लस र, खजूर। खजूर में हमने कैसे जाना कि मात्रा कहाँ लगेगी? उसके उच्चारण से, खजूर। तो हमें पता चल गया कि ज में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की। आगे बढ़ते हैं, कपूर। पा में बड़े ऊ की मात्रा, प्लस र, क्या बन गया? कपूर। बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ और उदाहरण देखते हैं, चार अक्षर वाले। तरबूज। प्लस र, प्लस बा में बड़े ऊ की मात्रा,
प्लस ज, तरबूज। अगला उदाहरण कबूतर, क ब, बा में बड़े ऊ की मात्रा प्लस त प्लस र, कबूतर। उच्चारण से देखिए हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि कहाँ पर मात्रा लगेगी और कौन सी लगेगी। कबू, बा में जोर की आवाज आ रही है ऊ की, तो हमें पता चल गया कि हमें बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। अगला उदाहरण देख लेते हैं, खरबूजा, ख र, बा में बड़े ऊ की मात्रा, जा में बड़े आ की मात्रा, क्या बन गया, खरबूजा। एक बार फिर से पढ़ेंगे, ख र बू। हमें कैसे पता चला कि बड़े ऊ की मात्रा आएगी, उसके उच्चारण से। हमने जब उच्चारित किया तो हमें पता चला कि ब में बहुत जोर की आवाज आ रही है ऊ की, तो कौन सी मात्रा हमें लगा देनी है, बड़े ऊ की मात्रा लगानी है। बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने जाना कि ऊ की मात्रा अक्षर में किस प्रकार लगती है। चलिए अब साथ साथ पढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं। पूजा बाहर आ, सोनू को बुला, सूरज निकला, धूप खिल गई, बगिया से फूल चुनकर ला, फूलों की माला बना, माला बनाकर भगवान को चढ़ा। बच्चों, यहाँ पर पूजा, सोनू, सूरज, धूप, फूल शब्दों में बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को बड़े ऊ की मात्रा अच्छी तरह से अब तक समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, क्या सभी अक्षरों में ऊ की मात्रा यानी बड़े ऊ की मात्रा एक जैसी लगती है? तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि र में ऊ की मात्रा बाकी अक्षरों की तरह नहीं लगती है। र में बड़े ऊ की मात्रा बाकी अक्षरों से थोड़ी अलग तरह से लगती है। कैसे लगती है, यहाँ पर हम जानेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने र लिखा है डैश के बगल में और उसमें ऊ लगाया हुआ है, बड़ा ऊ। छोटे ऊ में कैसे मात्रा सीधे से घूम जाती है, छोटा सा सर्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर र में जहाँ पर घुमाव होता है वहाँ से थोड़ा सा, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, एक छड़ी होती है ना, जैसे दादाजी छड़ी पकड़ते हैं, डंडा होता है और उसका वो गोल घुमा होता है छोटा सा, उसी तरह की समझ लीजिए। तो यहाँ पर वैसे ही ऊपर थोड़ा सा गोला और फिर वो मात्रा नीचे घूम जाती है। तो इस तरह का कुछ आकार होता है इस मात्रा का। आप देख पा रहे होंगे कि र में वो मात्रा कैसे लगी हुई है। अब चलिए र में ऊ की मात्रा कैसे लगती है, थोड़ा उदाहरणों के माध्यम से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। रूपा, रू यानी र में बड़े ऊ की मात्रा प्लस पा में बड़े आ की मात्रा। बच्चों देखिए, र में ऊ की मात्रा किस तरह से लगी है, ध्यान से देखिए। उसी तरह से डमरू, ड प्लस म प्लस रा में बड़े ऊ की मात्रा, डमरू। अगला उदाहरण देख लेते हैं, रूपवान, रा में बड़े ऊ की मात्रा प्लस प प्लस वा में बड़े आ की मात्रा, न, रूपवान। देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी रा आए हैं उन सब में ऊ की मात्रा बाकी अक्षरों की तुलना में अलग तरह से लगी हुई है। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ढंग से नहीं सीखते और वो र में भी बाकी अक्षरों की तरह ही नीचे से मात्रा घुमा देते हैं, तो वो अक्षर उनका गलत होता है, वो शब्द ही उनका पूरा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को बड़े ऊ की मात्रा अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों की। कौन सी है वो महत्वपूर्ण बातें, चलिए जानते हैं। वो महत्वपूर्ण बात है उ और ऊ में अंतर, यानी छोटे ऊ और बड़े ऊ में अंतर। अब दोनों में अंतर क्या होता है, दोनों की मात्राओं में अंतर क्या होता है, हम वो जानेंगे। बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऊ की आवाज़ धीमी होती है और मात्रा अक्षर के नीचे लेफ्ट साइड में लगती है। चलिए देखिए, मेरे सामने आ गया है, ऊ लिखा है, डैश लगा है और मात्रा लगी हुई है। मैंने बताया सर्किल को हम क्या मान लेंगे, अक्षर मान लेंगे, और उसी अक्षर के नीचे मात्रा किधर की तरफ घूमी है, लेफ्ट साइड में घूमी है ना। थोड़े से उदाहरणों से इसे और अच्छी तरह समझ लेते हैं। साबुन, सा बु न, सा में बड़े आ की मात्रा
प्लस ब में छोटे ऊ की मात्रा प्लस न, क्या बन गया? साबुन। अगला उदाहरण देख लेते हैं। गुलाब, ग में छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल में बड़े आ की मात्रा प्लस ब, गुलाब। क्या बन गया हमारा? गुलाब। मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को छोटे ऊ की मात्रा अच्छी तरह से रिवाइज हो गई होगी, दोबारा याद आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया है कि बड़े ऊ की मात्रा की आवाज़ तेज़ होती है और यह मात्रा अक्षर के नीचे राइट साइड की तरफ होती है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं बेटा, जो आपको मात्रा लगाने के काम में आएगी। जो आप याद रखेंगे तो आपकी मात्राएं कभी गलत नहीं होंगी। चलिए इसके भी कुछ उदाहरणों से इसे और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। मूली, मुंह कैसी आवाज़ आ रही है? जोर की आवाज़ आ रही है। तो माँ में बड़े ऊ की मात्रा प्लस ल में बड़ी ई की मात्रा, क्या बन गया? मूली। अगला शब्द देख लेते हैं। चूहा, च में बड़े ऊ की मात्रा प्लस ह में बड़े आ की मात्रा, क्या बन गया? चूहा। बच्चों, यहाँ पर आप दोनों मात्राओं के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझ गए होंगे और आपका जो कन्फ्यूज़न था ना वो भी दूर हो गया होगा कि कौन सी मात्रा को, यानी कौन से ऊ की मात्रा को अक्षर में कहाँ लगाना है, किधर लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चे इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और फ्यूचर में अब गलती नहीं करेंगे। चलिए अब बारी आई आपके होमवर्क की। क्या है होमवर्क आपका? दिए गए शब्दों में सही जगह पर ऊ यानी बड़े ऊ की मात्रा लगाइए। आपको मैंने यहाँ पर 6 शब्द दिए हैं। उन 6 शब्दों में आपको क्या करना है कि बड़े ऊ की मात्रा लगा देनी है। आपको अच्छी तरह अब मात्रा समझ में आ गई है तो आप अच्छी तरह से मात्रा लगा पाएंगे। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।